हर हर महादेव मित्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं शनिदेव के वो दो महा उपायों के विषय में जो कि पुराणों में वर्णन है, यानी कि ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण में जिसका वर्णन हमें पढ़ने को मिला वही हम आपसे बताते हैं। मित्रों, शनिदेव जो है वो न्याय के देवता हैं, ये सभी लोग जानते हैं। शनिदेव का प्रभाव सर्वाधिक सतयुग में, फिर द्वापर में, फिर त्रेता कलयुग, यानी कि कहीं कहीं त्रेता पहले भी आया है तो त्रेता युग में, और फिर द्वापर फिर कलयुग में इसका मिलता है। यदि सतयुग में कोई पाप करता था तो उसका दंड पूरे राज्य को भुगतने को मिलता था। राज्य यानी कि पूरा देश, जहाँ तक राजा का शासन होता था वहां तक। यदि कोई व्यक्ति उसके दूसरे युग यानी द्वापर या त्रेता, जैसे भी अनुक्रमण अनुसार आया है वैसे अगर पाप करता है तो उसके नगर को मिलता था उसका पाप का फल। और यदि कोई त्रेता युग में अगर कोई या द्वापर जैसा भी क्रम से आए अगर पाप करता था तो उस व्यक्ति के परिवार को पूरा दुख से सहन करना पड़ता था। लेकिन कलयुग में विशेष छूट मिली हुई है कि यदि कोई पाप करेगा तो शनिदेव केवल उस व्यक्ति को ही कष्ट पहुंचाएंगे, और उस व्यक्ति ने जिस शारीरिक अंग से पाप किया है उसी ही शरीर के अंग से ही उसको पाप का बोझ झेलना पड़ेगा। शनिदेव ऐसे न्याय के देवता हैं जो ना तो अधिक ना ही कम फल देते हैं। जो यानी कि अगर आपने कभी कोई पाप किया है तो जिस अंग से किया होगा उतना ही पाप का परिणाम आपको झेलने को मिलेगा। शनिदेव से बहुत सारे लोग परेशान भी रहते हैं, क्योंकि भाई दुख झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है और ना ही कोई दुख मांगता है। शनिदेव चूंकि कर्मक देवता हैं और प्राणी मात्र से पाप हो जाते हैं, और उनके प्रायश्चित स्वरूप कुछ उपाय बताए गए हैं। क्योंकि भौतिक समाज में लोगों को नहीं पता होता कि उन्होंने पूर्व जन्म में या फिर पहले ऐसे कौन से पाप कर बैठे हैं जिनके कारण से उसे ये दुख झेलने को मिल रहा है। तो ऐसे दो महा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ जो पुराणों में वर्णित है, ना कि दंत कथाओं में है। दंत कथा मतलब मैंने किसी सुना आपने किसी सुना, ऐसा कुछ नहीं। जो पुराणों में वर्णित हो गया उसको ही मैं आपसे कहता हूँ, वही आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्रह्म पुराण के 118वें अध्याय में वर्णन मिलता है कि यदि कोई मनुष्य सुबह शनिवार की सुबह को शनि मंदिर में यानी पीपल के पेड़ के पास जाकर के और उसे स्पर्श करेगा और मंत्र सुनिए, मंत्र कहेगा ओम रुद्राय नमः। अगर वो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है उस वृक्ष को स्पर्श करके तो निश्चित रूप से उस पर शनिदेव प्रसन्न होंगे और उसको पाप के जो परिणाम मिलेंगे वो तुरंत पूर्णतः नष्ट कभी नहीं होते हैं, उसे झेलने की शक्ति मिल जाएगी। यानी कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप पे दुख आए हैं। सीधी सी बात है, यदि शनिदेव प्रसन्न हो गए तो आपके सारे काम यूं ही बन जाएंगे, निर्विघ्न पूर्ण हो जाएंगे। शनिदेव स्वयं कहते हैं पद्म पुराण में, यदि कोई व्यक्ति शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएगा तो उसके सारे मनोवांछित फल पूरे कर दिए जाएंगे, और उसके मनोवांछित फल पूरे होने के बाद वो उस पर कृपा दृष्टि बनाऊंगा। मित्रों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम तो शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, तो आज से आपको ये भी पता चल गया कि ये उपाय पद्म पुराण में लिखा हुआ है जो आपको पता है। यदि आपको अभी तक ये दो उपाय नहीं पता थे तो शुरुआत करें। इसमें जो ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है तो उसमें सुबह के समय आपको जाना है, और जो पद्म पुराण में है वो साय के समय जाना है। सुबह को जाकर के पीपल वृक्ष को स्पर्श करना है, ओम रुद्राय नमः का जाप करना है और जल चढ़ाना है। शाम के समय वृक्षों को नहीं छूना चाहिए, जबकि उनके पास दीपदान करना चाहिए। तो पद्म पुराण में दीपदान का है, वहां पर जाके दीपक जलाएं और प्रकाश करें, ना कि वहां जाकर के आपको कोई वृक्ष को हानि पहुंचानी है, ऐसा नहीं करना है। मित्रों, यदि आपकी जनपत्रिका में कोई चीज गड़बड़ चल रही है या आप जनपत्रिका विश्लेषण कराना चाहते हैं तो निसंकोच होकर के मुझे फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8630202712 और हमारी वेबसाइट है जिसमें आपको रत्न रुद्राक्ष मालाएं इत्यादि प्राप्त हो सकती हैं, वो है ankurji.com, ankurji.com। मित्रों, जो भी सुविधाएं हमारी वो पेड इसलिए रखी गई है क्योंकि यही हमारा कर्म है और यही हम करते हैं। तो अगर आपको हमारी चीज़ अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों से शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।